So, hi guys, and once again, welcome back to my channel. I deeply regret and apologize the long hiatus that has been there since my last video. और मैं वापस आ गया हूँ इस बार and I'll continue making videos as and when the cricketing calendar or the cricketing season keeps progressing. तो आज बात करते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज जो अभी चल रहा है। फर्स्ट टेस्ट हो चुका है। आप सब जानते हैं कि इंडिया को बहुत ही करारी शिकस्त मिली है इंग्लैंड से। इंग्लैंड ने आउट परफॉर्म किया अपने आप को। पहली बात तो यह है कि दिस इज समथिंग विच नोबडी एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम, स्पेशली गिवन द फैक्ट दैट इंडिया वाज इन आउटस्टैंडिंग फॉर्म while they toured Australia. They literally had a battered and a bruised team going to Fortress Gabba and breaching it and coming back. तो उस हिसाब से इंग्लैंड टीम के ऊपर से कोई ज़्यादा खास किसी के कुछ एक्सपेक्टेशंस तो नहीं थे, लेकिन इंग्लैंड तैयारी करके आई है। मेज़बान टीम्स, जो कुछ मेज़बान टीम्स हिंदुस्तान की धरती पे तैयारी करके आती है, उनमें से एक इंग्लैंड है। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जो हमें शर्मनाक हार मिली थी आखिरी बार हिंदुस्तान की सरजमीन पे, वो 2012 में थी और वो इंग्लैंड के हाथों ही मिली थी। पर ये इंग्लैंड टीम मसलन उससे तो बहुत कमज़ोरी है। उस टीम में कुक थे, ट्रॉट थे, बेल थे, पीटरसन थे, ग्रेम स्वॉन थे, मॉन्टी पेनेसार्ट थे और एंडरसन ब्रॉड और ये सब लोग थे। पर इस टीम में वैसा कुछ है नहीं। पर इस टीम के पास इनके जो कप्तान है जो रूट, वो एक महान बल्लेबाज है एंड इज प्रूव दैट वंस अगेन इन दिस फर्स्ट टेस्ट मैच। वो फैब फोर का हिस्सा शुरू से थे, लेकिन बीच में थोड़ा सा पिछड़ गए थे। लेकिन पिछले एक जो साल है ना, उसमें उनका ड्रीम फॉर्म चला है। अभी जो रूट का क्या है, जो रूट इज अ बिट यंगर दैन द रेस्ट ऑफ द थ्री प्लेयर्स इन फैब फोर। ही इज 30 नाउ एंड द अदर्स आर 32 33, ऐसा कुछ एज है, जो एज का थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जो रूट इज परहैप्स गोइंग थ्रू द बेस्ट फेज ऑफ हिज करियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड को जीतने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए थी वो एग्जैक्टली होती गई उस पैटर्न में। पहले तो टॉस जीत गए, उसके बाद इंडिया ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया, कुलदीप यादव को नहीं खिलाए। अभी अक्षर पटेल के जगह पे शाहबाज नदीम को खिलाया गया, ऐसा टीम मैनेजमेंट की तरफ से बोला गया। लेकिन आई डोंट नो, मतलब कुलदीप यादव जैसा टैलेंटेड प्लेयर जिसके पास जिसने 4 टेस्ट मैच खेले हैं, 2 होम 2 अवे, उसमें से 3 5 विकेट वाले, वाई डोंट यू वांट टू प्ले हिम इन लाइक टर्निंग ट्रैक्स? और अगर टर्निंग ट्रैक नहीं भी है, और अगर बॉल दूसरे दिन से शायद घूम रहा है, तो यू स्टिल नीड समबडी यू कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ रन्स। चाइनामैन के खिलाफ एग्रेसिव क्रिकेट खेलना आसान नहीं है, लेकिन लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ जिस तरह से बेन स्टोक्स ने प्रेशर बनाया, उसके लिए ही मैच डे 2 में हमारे हाथ से निकल गया था। डे 1 में 263 फॉर 3, वी कुड हैव स्टिल फॉट बैक इन डे 2, लेकिन निकल गया हमारे हाथ से क्योंकि प्रेशर बना नहीं पाए शाहबाज नदीम और वॉशिंगटन सुंदर मार खाते गए। मैं पर्सनली चाहूँगा कि अक्षर पटेल फिट हो जाए एंड कम्स इन प्लेस ऑफ वॉशिंगटन सुंदर। आई नो सब बोलेंगे कि सुंदर हैज़ बीन बैटिंग ब्रिलियंटली एंड एवरीथिंग एल्स, बट आई थिंक इंडिया के ज़मीन पे यू डोंट नीड बैटिंग एट नंबर 7। इफ यू आर रिक्वायरिंग बैटिंग एट नंबर 7, दैट मीन्स देयर इज सम सीरियस फ्लॉ विथ योर टॉप 5 और 6, विच इज़ अ स्टार स्टडेड लाइन अप। अगर आप देखेंगे तो शुरू से गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, तो अगर इन 6 लोगों से नहीं हो पाता तो वॉशिंगटन सुंदर आई डोंट थिंक कैन मेक मच ऑफ दैट मच ऑफ अ डिफरेंस। अक्षर पटेल फिट है तो खेलने चाहिए, नहीं है तो वॉशिंगटन सुंदर वहाँ पे कंटिन्यू करे। Shahbaz Nadeem, nothing against him. He's worked incredibly hard to play for India. This guy has done really, really great in first class cricket. 420 plus wickets in first class cricket. That's just amazing. 443 if I am not wrong. इतना हार्ड वर्क किया है इस लड़के ने, एंड जस्ट अनफॉर्चुनेट कि तो पूरा पूरा हार का ब्लेम उसके ऊपर जा रहा है, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते। सच्चाई यही है कि शाहबाज नदीम ने अच्छी बॉलिंग नहीं डाली, प्रेशर नहीं बना पाए, तो जडेजा प्रेशर बनाते थे अश्विन के साथ रह रह के। और जिस फार्मूला को यूज़ करके इंडिया जीतती आई है पिछले 7 साल में, हर सीरीज़ इंडिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया को 4-0 से वाइट वॉश किया, फिर इंग्लैंड को 4-0 दिया, न्यूजीलैंड को 3-0, साउथ अफ्रीका को 3-0, ऑस्ट्रेलिया को रिटर्न टूर पे 2-1 किया था 2017 पे, बांग्लादेश को उड़ा दिया, वेस्ट इंडीज श्रीलंका को उड़ा दिया। लाइक बेसिकली इंडिया ब्लू अवे एवरी ओवरसीज टीम दैट केम टू देयर सॉइल लास्ट 6-7 ईयर्स में। तो ये जो फॉर्मूला था ये टूट चुका है अनफॉर्चुनेटली विद जडेजाज इंजरी, एंड इट हैज़ एक्चुअली यू नो व्हाट क्या किया आप जानते हैं फ्रेंड्स कि इसने ना आपको एक आईना दिखा दिया है कि ये देखिए, ये आपका लार्जर पिक्चर है,
इसमें अगर जडेजा अश्विन नहीं है तो आपके पास टेस्ट क्रिकेट में उतने अच्छे स्पिनर्स नहीं है। आपके पास आईपीएल के बदौलत टी20 में सबके बैकअप्स अवेलेबल है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आपका जो जिसको बोलते हैं जो सप्लाई लाइन है, जो टैलेंट पूल है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में नज़र आ रहा है। तो यही है, इंग्लैंड के लिए सब कुछ सही है, सिर्फ जॉर्ज बटलर वापस जाना है। बेन फोक्स उनके जगह पे रिप्लेस करेंगे। बेन फोक्स इज़ अ वेरी वेरी टैलेंटेड क्रिकेटर। श्रीलंका में कीपिंग किया था, कीपिंग बहुत नीट करते हैं, बैटिंग भी काफ़ी अच्छी करते हैं, तो शतक भी लगाया है अपने डेब्यू सीरीज़ में। तो वो काफ़ी दिन तक बैठे थे, अभी वो आए हैं और वो भी अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक एंडरसन को रेस्ट दिया जाएगा। आई थिंक इंग्लैंड के पास ये जो पॉलिसी है, जब ओवरसीज जाते हैं तो ब्रॉड एंडरसन ये स्वैप होता है। आर्चर रहेंगे, एंडरसन ब्रॉड में से कोई एक आएगा, कोई एक बाहर जाएगा, ये उनका पॉलिसी है, रेस्ट एंड रोटेट। तो ओवरऑल इंग्लैंड लुक्स अ वेरी सेटल टीम। लीच और बेस्ट ने डिलीवर किया है, पर इंडिया के लिए देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। बट व्हाट इंडिया नीड्स टू अंडरस्टैंड इज दैट इंडिया ने कम बैक किए हैं। इंडिया नोज हाउ टू कम बैक, इंडिया नोज द सर्फेसेस, इंडिया नोज द फॉर्मेट, द पैटर्न। कुलदीप यादव को खिलाओ यार, ये मुझे पता नहीं रवि शास्त्री को क्या प्रॉब्लम है। बेचारा कुलदीप यादव ने तो विराट कोहली के जो कंपनी है कॉर्नर स्टोन, उसमें भी नाम लिखा के रखा है, उसके बाद भी उसको बिठा के रखते हैं। आई डोंट नो व्हाट प्रॉब्लम इंडियन टीम मैनेजमेंट has got with Kuldeep Yadav, but regardless of that need to sort their प्रॉब्लम्स आउट एंड प्ले कुलदीप यादव। क्योंकि अगर कुलदीप नहीं खेला तो इंडिया के पास इस वक्त ऐसा कोई स्पिनर नहीं है जो अश्विन के साथ इम्पैक्ट बना सकता है। अक्षर पटेल भी आई डोंट नो कितना काम कर सकते हैं, लेकिन कुलदीप यादव इज़ अ मस्ट। बाकी तो ईशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह हैव डन रियली वेल। और बैटिंग में नो अजिंक्य रहाणे के ऊपर लोग बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आई एम प्रीटी श्योर इज गोइंग टू डिलीवर। इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बैट्समैन। ऑस्ट्रेलिया में दिखा दिया था कि जो ही वॉज द रीजन, राइट। कमाना कम बैक होता ही नहीं। मेलबर्न में भी हालत ख़राब हो गई थी इंडिया की। अगर रहाणे 112 की जगह पे 25 बना के आउट हो जाते, 50 भी बना के आउट हो जाते, तो भी इंडिया सीरीज़ में वैसा कम बैक करता नहीं। तो यही बात है। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फ्रेंड्स, एंड if you like this video, then do like, subscribe and share, and do let me know in the comment section what you reckon about my analysis, and keep following this space for further updates and more videos. Cheers.